हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप सबके सामने मैं एक बहुत ही जानकारी और यूज़फुल वाली वीडियो लेके आई हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर करूँ और आप लोगों को ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको गोल ब्लैडर के ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ बाद में, मतलब ऑपरेशन के होने के बाद किसी किसी को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, वो चीज़ों के बारे में वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्योंकि गोल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद मुझे जो परेशानी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर की बात है, मेरा मार्च में गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो 1 साल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं काफ़ी दिन पहले बनाने की सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पाई किसी रीज़न से। तो फ्रेंड्स, ये कम से कम मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था तो 3-4 महीने के बाद की बात है। 3-4 महीने तक मैं बिल्कुल ठीक रही, मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। तो 3-4 महीने के बाद मुझे धीरे धीरे से फ्रेंड्स चेस्ट में पेन रहने लगा और खाना खाने का भी मन नहीं करता था। ऐसा लगता था उल्टी उल्टी का सा मन हो रहा है जैसे, और हल्का फुल्का, मतलब ऐसा रहता था मीठा मीठा सा जो दर्द होता है, कि आपके दर्द भी हो रहा है और आप सहन भी कर सकते हो। पूरा पूरा दिन मुझे इस तरह से हो जाता था। तो हस्बैंड को ऐसा लगता था कि जी, मतलब कि एसिडिटी या गैस का दर्द हो रहा है, इस वजह से चाहे मैं नॉर्मल खाती है, चाहे ऐसा भी खाना खाती थी, तो मेरे ना पेन होने लगता था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करते करते ना मेरे कई महीने निकल गए थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि ना रात को मेरा बहुत ही तेज चेस्ट में पेन उठा। तो मतलब कि वो दर्द इस तरह का था कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, कि उस तरह का दर्द मुझे जब मेरे गोल ब्लैडर में पथरी थी तो उस टाइम भी नहीं हुआ था मेरा, जिस तरह से दर्द इस टाइम उठा था। तो फ्रेंड्स, मतलब कि मैं ऐसे हो गई कि जैसे एक इंसान को बिल्कुल तड़प के ऐसा हो जाता है, जैसे क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मैंने दर्द किस तरह का महसूस किया था। तो उस टाइम मेरा ऐसा हो रहा था कि मेरा जैसे सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गया। तो पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। तो फिर हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने मुझे पेन का और गैस का इंजेक्शन लगाया और आधा पौना घंटा उन्होंने मुझे वहीं रखा था ताकि थोड़ा सा पेन कम हो जाए। तो पेन हल्का सा तो कम हुआ, लेकिन जैसे ही हम अपने घर वापस आ रहे थे तो मुझे जो दर्द फिर से रास्ते में बहुत ही तेज़ उठा। और इस बार तो फ्रेंड्स, वो दर्द इस तरह से उठा कि ना वो मेरा दर्द की समझ नहीं आया था कि उस तरह का दर्द कैसा होता है। मैं किस चीज़ का दर्द था मैं बता नहीं सकती थी। तो फ्रेंड्स, मुझे देख के मतलब मेरा बेटा भी और हस्बैंड को भी डर लगने लगा था कि मुझे अचानक क्या हो गया। कि उस टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मेरा सांस जो है ना ऊपर की ऊपर और नीचे का सांस नीचे की तरफ, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी और सांस मुझे अच्छी तरह से नहीं लिया जा रहा था। तो उन्होंने यही सोचा कि घर ना जाकर हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इमरजेंसी में एडमिट किया। तो इमरजेंसी में उन लोगों ने मुझे पूछा क्या कैसे, क्योंकि वहीं पर ही मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ था। तो इमरजेंसी में फिर उन्होंने मुझे पेन का इंजेक्शन लगाया। तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पर रखा गया था। तो ये है कि दर्द कम हो गया था, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल बंद नहीं हुआ था फ्रेंड्स। तो फिर उन लोगों ने कहा कि अगर आप चाहें तो रुक सकते हैं। तो हल्का होने के बाद मैंने सोचा कि इससे अच्छा घर जाना ही ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते थे रात में। तो फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके घर चली गई थी। तो दूसरे दिन हस्बैंड और मम्मी कहने लगे कि इससे अच्छा तो डॉक्टर को सुबह जाके दिखा देना, क्या पता क्या रीज़न है, क्या परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए थे जहाँ पर मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने वहाँ पर गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, सिम्टम्स वगैरह मैंने बताए थे कि मेरे क्या क्या दिक्कत हुई थी। तो उन्होंने मुझे एलएफटी और एक अल्ट्रासाउंड बताया था और कुछ टेस्ट वगैरह बताए थे, तो वो कराने के लिए गए। तो फिर मैंने एलएफटी का टेस्ट करवाया था और अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो अल्ट्रासाउंड मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था। एलएफटी में फ्रेंड्स मेरा मुझे जॉइंटिस आया।
अब वो इतना आया, मतलब पीलिया आया कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 2-3 महीने के बाद, ऑपरेशन के 3 महीने के बाद ट्रिपल रेंज उसका होता है, जो लेवल होता है वो हाई से ट्रिपल हाई आया था। तो डॉक्टर भी शॉक हो गए कि इतना, मतलब कि इतनी जल्दी पीलिया ऐसे कैसे हो सकता है, इतना उसकी जो लेवल है उतना हाई कैसे जा सकता है। तो फिर उन्होंने एक ही डिसीज़न लिया कि या तो हो सकता है गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करते टाइम जो डक्ट होती है उसे बंद किया गया होगा, तो वहाँ पर किसी तरह का कचरा रह गया होगा जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन फैल गया और आपको पीलिया हुआ है। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि एंडोस्कोपी होएगी। तो एंडोस्कोपी वो नॉर्मल एंडोस्कोपी नहीं थी, उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया देने के बाद वो एंडोस्कोपी आपकी की जाती है। तो फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा घबराहट तो हुई थी कि भाई ये क्या हो गया, कि क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या दोबारा से मतलब हमारी जो डक्ट है उसे दोबारा से खोला जाएगा कैसे। मन में अजीब अजीब से सवाल हो रहे थे, हस्बैंड भी टेंशन में थे, मुझे भी डर लग रहा था कि एक बार तो मैं ऑपरेशन का वो दर्द सहन कर चुकी हूँ, दोबारा से क्या होगा। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो डॉक्टर ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी थी, बता दिया था कि किस दिन हमें आना है, और सेम प्रोसीजर, मतलब ऐसा हो खाली पेट ही आना था मुझे। तो 2-3 दिन के बाद फ्रेंड्स मुझे एंडोस्कोपी के लिए डेट दी गई। तो मुझे 8 बजे के करीब मतलब खाली पेट जाना था और एडमिट कर लिया गया था। तो कुछ भी नहीं खाना पीना था 12 बजे के बाद में, और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो बिल्कुल कैनुला लगाया गया हाथ पे, जिस तरह से ऑपरेशन के टाइम में लगाया जाता है, और फिर कैनुला लगाकर और मुझे जहाँ पर एंडोस्कोपी वगैरह की जाती है तो वहाँ पर लेके गए, और फिर मुझे वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया गया था। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं बिल्कुल बेहोश हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि क्या मतलब एंडोस्कोपी किस तरह से की गई थी। तो उसके बाद सीधा मुझे बाद में होश आया जब मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी थी। तो फिर पेन वगैरह तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि एंडोस्कोपी करने के बाद कि जब वो ऑपरेशन करते हैं तो जो डक्ट होती है उसे बंद करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कई बार जो पथरी वगैरह होती है उसका चूरा वगैरह या थोड़ा सा कचरा रह जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है, और उसी की वजह से मेरा पीलिया वगैरह हुआ था। तो फ्रेंड्स ये उसके बाद फिर मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और ठीक हो गई। लेकिन ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो फ्रेंड्स आप 2-3 महीने के बाद LFT वगैरह ज़रूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि जो सिचुएशन मेरी हुई, मैं परेशान हुई, आप लोगों के साथ भी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा है तो थोड़ा सा 2-3 महीने के बाद सावधान रहें, ध्यान रखें अपना, अल्ट्रासाउंड LFT वगैरह और ज़रूर करवाएं, और एक बार डॉक्टर से चेक ज़रूर करवाने के लिए कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और मैं नहीं चाहती किसी के साथ ये हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।